हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है हमारे चैनल पर द सीक्रेट बुक रीडिंग। और आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 24 पेज है। हाँ, 23 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको भी मिला है तो यू आर सो लकी, क्योंकि द सीक्रेट बुक के हर एक पेज में मिरेकल्स होते हैं और बताए जाते हैं। तो अगर आपको मिला है तो आप ये सुन लीजिए वीडियो। इसके बाद में अगर आपको मन करे तो आप पेज 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो इसको और अच्छे से जानने का मौका ये ही मिल रहा है कि द सीक्रेट बुक के आप जितने पेजेस हो सके पूरे पेजेस को ज़रूर सुने। जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आएगा, उसकी टेक्निक्स के बारे में समझ आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो समझ आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे पता है मैनिफेस्टेशन, तो आपकी हर मैनिफेस्ट कंप्लीट हो सकती है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज़ करते हैं तो। और अच्छे से यूज़ करने के लिए उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द सीक्रेट बुक के हर पेजेस को ज़रूर सुने, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी ट्रिक या टेक्निक आपसे बच के ना निकल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक रीडिंग का। आज हम 24 पेज, ओके। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने विचारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुभव बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके, ताकि व्यवधान ना हो, अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। लीसा निकोलस बोलती हैं, आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरह से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सुअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उन दिनों सुअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो हैं जो अपने विचारों को चुनते हैं, और आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। डॉक्टर जो बेटा बोलते हैं, अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुँचाएंगी।
बॉब प्रैक्टर बोलते हैं, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आपका जिससे आप सच्चा प्यार करते हों, और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही ना दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपने अपने पास कुछ ऐसे मनोभाव परिवर्तीकरणों की सूची तैयार रखें। मनोभाव और परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्रकृति दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुटित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौके पर अलग अलग चीज़ों को अपने मनोभाव को बदलेंगे। इसलिए अगर कोई चीज़ काम ना करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रिक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। तो ये था आज का पेज, कंप्लीट हो गया है। इसमें यही बताया गया है कि अगर आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देंगे और अगर अपनी भावनाओं को चेंज करना है तो आप अपनी फेवरेट चीज़ों को अपने पास रख सकते हैं। जैसे आपकी जो हॉबी है, आप जो जिस जगह घूमना चाहते हैं, या कोई सुंदर सुंदर यूनिवर्स की, नेचर की, प्रकृति को लेकर के इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ों को लें जिससे आपका ध्यान मतलब बट सके, डाइवर्ट हो सके, है ना। तो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखें ताकि जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ों को देखें और पॉजिटिव हो जाएं। क्योंकि आप जैसे ही अपने विचारों को बदलते हैं, अपने महसूस करने के तरीके को बदल देते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, आपने तरीके को चेंज कर दिया, अब आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, जैसा आप महसूस करते रहेंगे वही फ्रिक्वेंसी जाएगी और आपके पास वैसे ही चीज़ें आ जाएंगी। तो अपने आप को ज़्यादा देर तक उदास, दुखी या नेगेटिव नहीं रखें। हाँ, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम बोलते हैं कि हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि वो रोए, कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में दुख आए, कोई भी नहीं चाहता है ये सब, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें हर्ट होता है, हम दुखी होते हैं, हम रोते भी हैं और कुछ टाइम के लिए नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब हो गया, बस इतना। ये नहीं है कि इसको 1 दिन पूरा निकल गया, 2 दिन पूरा निकल गया, 3-4 दिन, मतलब हफ्तों हफ्तों तक उसी बात को लेके बैठे हैं। फिर आप सोच रहे हो कि वो फ्रिक्वेंसी जाएगी और फिर आपके लिए डबल वैसे ही फ्रिक्वेंसी ले आएगी। तो इससे अच्छा है, ठीक है बात हो गई है, 1 दिन में ख़त्म करें उस बात को, अपने मन में ख़त्म करें। सामने वाला नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप ख़त्म कर दीजिए और अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको और वैसा अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप और ज़्यादा ऐसी ही फीलिंग्स के साथ रहेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आप एक नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे, वो यूनिवर्स में जाके और ज़्यादा ऐसे पता नहीं कितने सारे थॉट्स को और कितनी सारी फ्रिक्वेंसी को ले आएगी। क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि जब हम नेगेटिव फ़ील करते हैं, हम महसूस ही गलत कर रहे होते हैं, तो वही फ्रिक्वेंसी जाती है यूनिवर्स में और फिर वो जितनी भी वैसी चीज़ें होती हैं नेगेटिव वाली, तो उनको आपके साथ में, आपकी लाइफ में ले आती है। जैसे हम कुछ पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, अच्छा फ़ील कर रहे हैं, हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, तो वही फ्रिक्वेंसी जाएगी और जितनी भी हैप्पी वाली चीज़ें होंगी ना, वो ले आएगी आपकी ज़िंदगी में। एक चुंबक है, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, एक चुंबक है। तो ये क्या करती है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी जब जाती है तो वो यूनिवर्स में वो सारी चीज़ों को अपने पास चिपकाने लगती है जो उस फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। और वो जब मैच करती है फ्रिक्वेंसी, तो वो दुगनी तिगनी चीज़ों को लेके आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, 3 पहले खड़ी हो जाती हैं आके। एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, 4 टेंशन और आ जाती हैं। एक प्रॉब्लम का कुछ हल नहीं होता है, 4 प्रॉब्लम और साथ आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं वो? इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि वो अपनी फ्रिक्वेंसी पर चलती हैं, और जब वो अपनी फ्रिक्वेंसी पर चलती हैं तो वैसे ही और ज़्यादा कंडीशंस को वो अपने साथ चिपका लेती हैं और अपनी ज़िंदगी में ले आती हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को
हाँ, कुछ टाइम के लिए चलता है, हम सब इंसान हैं, ठीक है? हम सब इंसान हैं, हम लोगों को हर्ट होता है और तो ह गुस्सा भी आता है, हमको लोग बोल भी देते हैं, गलत भी बोल देते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन इसको सिर्फ़ उसी टाइम तक रखें। ये नहीं है ये पूरा दिन उसी बात को लेके बैठे हैं या 1-1 2-2 हफ़्ते तक उस बात को लेके बैठे हैं। मैं कह रही हूँ 1 दिन में ख़त्म करो ये चीज़, ठीक है? दूसरे दिन लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसी बकवास चीज़ को। बस ठीक है, हो गया, अपने आप को ब्लेसिंग दिया, फिर ध्यान दें और ध्यान देने में अगर आपको पता चलता है कि वो नेगेटिव है तो उसे फ़ौरन बदल दीजिए, बस हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मिलते हैं, ये पेज ख़त्म हो गया है और अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज के साथ। तो चलिए सभी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय, जय श्री महाकाल।